मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम बात करेंगे सिंह लग्न में मंगल का 12 भावों पर क्या फल होता है। मंगल सिंह लग्न के लिए राज योग कारक ग्रह है, बहुत ही अच्छा फल देता है। इस पूरी जन्मांक में सिंह लग्न के मंगल जीवन में मंगल ही मंगल करने वाला होता है। मित्रों बहुत से लोग पूछते हैं कि जन्मपत्री में मांगलिक दोष क्या होता है। आज साथ ही साथ हम ये भी आपको बता देते हैं कि जब मंगल लग्न में चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर और द्वादश भाव पर, प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव पर मंगल बैठा होता है तो जन्मपत्री में मंगली दोष बनाता है। ऐसे लोगों को अपनी जन्मपत्री का मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। मित्रों मंगल के लिए एक आपको बहुत अच्छा छोटा सा लेकिन बहुत काम का उपाय भी बताएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जानकारी अच्छी लगे तो जम के शेयर भी करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दीजिए। मित्रों चलिए शुरू करते हैं। लग्न में जब मंगल बैठता है सिंह लग्न में तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान बनाता है, धार्मिक बनाता है और सुखी बनाता है। फुर्तीला जोशीला उसका व्यक्तित्व होता है, निरोगी होता है और इसकी मंगल की चतुर्थ सप्तम अष्टम दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। चतुर्थ भाव पर देखता है, हमारे जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करता है। सप्तम दृष्टि से हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय करता है और अष्टम दृष्टि मंगल की यहाँ से हमें निरोगी बनाती है, हमारे आयुष को बढ़ाने वाली होती है। मित्रों जब द्वितीय भाव पर मंगल आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल बहुत ही अच्छी प्रभावशाली वाणी को जन्म देता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, उसका परिवार कुटुंब बड़ा होता है और परिवार का सुख प्राप्त करता है। संतान सुख भी उसको अच्छी मिलती है और जहाँ जहाँ बैठे इस मंगल की दृष्टि चतुर्थ सप्तम अष्टम पड़ती है वहाँ भी बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। चतुर्दृष्टि से हमारे संतान भाव को देखता है, हमारे संतान अच्छी होती है, पुत्र संतान का योग देता है। और सप्तम दृष्टि इसकी जो है यहाँ से हमारे आयुष भाव पर होती है, हमारे आयु को बढ़ाने वाला होता है और अष्टम दृष्टि से हमारे भाग्य को वृद्धि करता है। हमें जीवन में भाग्य के सहारे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। मित्रों जब मंगल पराक्रम भाव पर बैठता है तो चतुर्थेश और भाग्येश का मालिक जब पराक्रम भाव पर बैठता है तो ऐसी अवस्था में पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं और जितनी वो मेहनत करते हैं उसका उचित परिणाम भी उनको जीवन में मिलता है। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई का योग बनाता है, लाभ कमाने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्तियों के 28 साल के बाद उनका भाग्योदय होता है। चतुर्थ दृष्टि से रोग ऋणों को कम करता है, सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य को बढ़ाता है और अष्टम दृष्टि से हमारे कर्मेश को मजबूत करता है, हमारे व्यापार, हमारी नौकरी, हमारे दशमेश भाव को मजबूत करता है, लाभ मिलता है। मित्रों मंगल जब चतुर्थ भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ स्वग्रही हो जाता है। अपने ही भाव पर, अपनी ही राशि पर बैठा हुआ मंगल बहुत ही अच्छे माता के सुख, भूमि भवन वाहन के सुख देता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जमीन से जुड़े कार्यों से भी बहुत धन अर्जन करते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की सप्तम दृष्टि से हमारे व्यापार भाव मजबूत होता है और हमारे चतुर्थ दृष्टि से हमारा विवाह जीवन सुखमय होता है। अष्टम दृष्टि से हमें लाभ कराने वाला होता है, मित्रों और बड़े भाई का सहयोग प्राप्त कराने वाला होता है। मित्रों यही मंगल जब पंचम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल प्रथम संतान पुत्र योग देता है। बच्चों के जन्म के पश्चात ही ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, जीवन में उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि हमारे आयु को बढ़ाने वाली होती है, सप्तम दृष्टि से हमें बड़े भाई और मित्रों से लाभ कराती है और नवम दृष्टि से हमारे खर्चों को भी काफ़ी हद तक सीमित रखने वाली होती है। मित्रों जब षष्ठम भाव पर मंगल आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अच्छे भाव पर नहीं बैठा है, इस वजह से कुछ परेशानियाँ देता है। किंतु शत्रु रोग ऋण फिर भी उस पर हावी नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भाग्य वृद्धि 28 साल के बाद होती है और चतुर्थ भाव
यहाँ से बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि हमारे भाग्य स्थान को देखती है। हमारे भाग्य के सहारे हमको जीवन में बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। सप्तम दृष्टि से हमारा खर्च पे अंकुश लगता है और अष्टम दृष्टि हमारे लग्न को, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करती है, हमें प्रभावशाली बनाती है। मित्रों, जब सप्तम पर आके मंगल यहाँ बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ मंगल ऐसे व्यक्तियों के विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। उनके जीवन में अगर वो साझेदारी के व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं तो साझेदारों से भी लाभ कमाते हैं, किंतु छोटे मोटे अनबन उनकी पत्नी के बीच में हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि हमारे लग्न को देखती है, हमारे लग्न को मजबूत करता है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, उनका मनोबल बहुत उच्च का होता है, जीवन में सुख भोगने वाले होते हैं। और चतुर्थ दृष्टि हमारे कर्मेश को मजबूत करती है, हमारे व्यापार भाव को मजबूत करती है। अष्टम दृष्टि से हमारे धन भाव, हमारा परिवार भाव भी हमको अच्छा सुख प्रदान करता है। मित्रों, जब अष्टम भाव पर मंगल आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल कुछ अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसे व्यक्तियों को वाहन से कष्ट होता है, कुछ मानसिक तनाव में वो रहते हैं। और अगर मंगल के साथ शनि भी यहाँ पर आकर बैठ जाता है अष्टम भाव में तो ऐसे व्यक्तियों के अकस्मात एक्सीडेंट के योग देता है। यहाँ पर बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि से हमारे बड़े भाई और मित्रों से संबंध अच्छे नहीं बन पाते। सप्तम दृष्टि से हमारे धन और हमारे कुटुंब को हानि कराने वाला होता है। अष्टम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में भी कमी करता है और हमारे पराक्रम और हमारी मेहनत का भी उचित परिणाम नहीं मिलता। मित्रों, जब भाग्य भाव पर नवम पर आकर अपनी ही राशि पर स्वग्रही होकर बैठता है, एक बहुत ही अच्छा जीवन में योग बनाता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक परोपकारी होते हैं, दान पुण्य करते हैं, धर्मी कर्मी होते हैं, शुभ मंगल कार्यों पर खर्च करने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठा मंगल भाग्य के सहारे आपको हमेशा 2 कदम आगे चलने वाला बनाता है, आपको जीवन में भाग्य से बहुत उन्नति प्राप्त कराने वाला होता है। चतुर्थ दृष्टि से हमारे धन को व्यय रोकता है। सप्तम दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों का उचित फल प्राप्त कराने वाला होता है। और अष्टम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति भाग्य के सहारे भूमि भवन वाहन अपना स्वयं का अर्जित करते हैं और बहुत अच्छा अर्जित करते हैं। मित्रों, जब दशम भाव पर मंगल आकर सिंह लग्न की कुंडली में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल एक कुल दीपक योग का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, अपने खानदान, अपने वंश का नाम रोशन करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति पुलिस सेना में अगर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे स्तर पर कार्य करते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति जमीन से जुड़े व्यवसाय या मंगल से जुड़े किसी भी व्यवसाय को करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा धन उपार्जन करने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से भूमि भवन वाहन का सुख स्वयं से अर्जित करते हैं। अष्टम से हमारे संतान के सुखों में वृद्धि करते हैं। और चतुर्थ दृष्टि यहाँ से हमारे लग्न पर पड़ती है, हमारे आत्मविश्वास मनोबल को बढ़ाने वाले होते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावशाली करने वाले होते हैं। एकादश में जब मंगल यहाँ पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा मंगल बड़े भाई और मित्रों का लाभ कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई और मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। सप्तम दृष्टि हमारे संतान भाव पर पड़ती है, पहली संतान पुत्र का योग देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से भी चतुर्थ दृष्टि से मंगल देखता है चतुर्थ भाव को तो अपने परिवार से, अपने कुटुंब से भी प्यार करने वाले होते हैं और अपने कुटुंब को लाभ कराने वाले होते हैं। अष्टम दृष्टि उनकी रोग ऋण पर पड़ती है तो रोग ऋणों में भी कमी आती है। मित्रों, जब द्वादश पर मंगल यहाँ पर आकर बैठता है तो यहाँ पर द्वादश पर बैठा हुआ मंगल व्यय कराने वाला होता है, एक्सीडेंट के भी योग देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर, परिवार से दूर जाकर धन उपार्जन करते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की दृष्टि भी शुभ नहीं होती, हमारे चतुर्थ भाव चतुर्थ दृष्टि से हमारे छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी करता है। सप्तम दृष्टि से रोग ऋणों को बढ़ाने वाला होता है और हमारे वैवाहिक जीवन में भी कष्ट देने वाला होता है। अतः द्वादश पर बैठा हुआ मंगल हमको बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता, हमारे परिणामों को नकारात्मक कर देता है। मित्रों, जो मंगल के मैंने आपको 12 भावों में फल बताया, मैं आपको बता चुका हूँ। ये फल आपको सही दिशा में कब फलीभूत होते हैं आप समझ गए होंगे। जब आपकी महादशा, दशा, अंतरदशा चलती है उस समय इस ग्रह की दशा, मंगल की महादशा आएगी तो सारे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अंतरदशा में, दशा में आपको देखने को मिलेंगे। और एक उपाय मंगल का बहुत ही छोटा सा,
मित्रों, लाल मसूर की दाल अगर आप सोमवार को रात में भिगोकर सुबह उसको लाल गाय को खिलाते हैं, भूरी गाय को खिलाते हैं, या गाय को ही आप कोई भी गाय मिल जाती है अगर आप उसको खिलाते हैं, हर मंगल अगर आप ऐसा करते हैं तो मित्रों निश्चित रूप से मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा। आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। आपको हनुमान जी की भी आराधना मंगलवार को अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, तुलसी माता का दल चढ़ाकर भोग लगाना चाहिए। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। मित्रों, आज के लिए राधे राधे।